नमस्कार मित्रों, मैं धर्मराज आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल ग्रह नक्षत्र आज तक पर। मित्रों, आज बात करेंगे कृत्तिका नक्षत्र की। कृत्तिका नक्षत्र यह तीसरा नक्षत्र होता है अपनी कर्म संख्या में। कृत्तिका नक्षत्र पहला चरण मेष राशि में और 3 चरण वृषभ राशि में आते हैं। पहला चरण जो 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक का लास्ट इसका जो लेग होता है वो मेष राशि में होता है मित्रों। उसके बाद का 10 डिग्री ये वृषभ राशि में आते हैं। तो यह जो कृत्तिका नक्षत्र है ये 7 तारों का एक समूह है और जो 7वां तारा है ये अदृश्य है मित्रों, ये दिखाई नहीं देता है। अगर आप आकाश में देखने की कोशिश करते हैं तो यह एक शार्प वेपन की तरह दिखाई देता है मित्रों। ये एक कटरनुमा या एक नुकीला एक औजार इस टाइप का ये दिखाई देता है, इसी के लिए इसका जो नाम है कृत्तिका पड़ा है। दूसरा अगर ध्यान दें तो इसका जो स्वरूप है ये आग की लौ की तरह भी नज़र आता है, जैसे अग्नि जल रही हो। कृत्तिका नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वो सूर्य है और इनके जो देवता है वो अग्नि है मित्रों। और एक मान्यता के अनुसार शिव जी के पुत्र कार्तिकेय भी इनके देवता माने गए हैं। सूर्य का नक्षत्र है, अब देखिए ये सूर्य का भी नक्षत्र है और इसमें से कुछ पार्ट शुक्र राशि में भी आता है। तो ये सूर्य और शुक्र का मिलान तो किस तरह की ये आपकी पर्सनालिटी हो सकती है। थोड़े से आप ईगोइस्ट होते हो, थोड़े आप टुकड़ मिजाज होते हो, ईमानदार हो, आत्मसम्मान आपका बहुत बड़ा होता है। शिक्षा प्राप्ति में आप ज़्यादा इच्छा शक्ति होती है आप बहुत इच्छुक होते हो शिक्षा प्राप्ति के, उच्च शिक्षा के। आप विज्ञान के जानकार हो सकते हो, आप विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ सकती है आपकी। विद्या प्राप्ति की चाहत इतनी होती है कि आप विद्वान होते हो कभी कभी, तो आप विद्वान भी देखे गए हैं कृत्तिका नक्षत्र वाले। आप कोई भी फील्ड में हो उसमें आप बहुत ज्ञानी होते हो। जिस फील्ड में भी आप हो, जैसे नौकरी कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो आप उसके अंदर मास्टर होते हो, आप उसकी पीएचडी कर चुके होते हो। इतना आपने ज्ञान भरा होता है कृत्तिका नक्षत्र वाले। लेकिन आपने एक चीज़ देखी कि आप प्रेम के प्रति भी थोड़ा विश्वास रखते हो, जिसके आकर्षण में आप विलासिता की ओर भी आप बढ़ जाते हो मित्रों। वैसे तो आपकी जन्म कुंडली में अगर सूर्य और शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं हो तो आप विलासिता की ओर ज़्यादा हो जाएंगे। ऐसे में आप झूठ बोलना, आराम पसंद, गलत कामों में लुप्त होना, इस तरह के आप कार्यों में दिखाई देते हो। अगर सूर्य और शुक्र खराब हो तो, और अगर सूर्य शुक्र की स्थिति अच्छी हो तो आपका जन्म नक्षत्र कृत्तिका हो तो आप काफ़ी प्रभावशाली व्यक्तित्व के होते हो। आप शारीरिक गठन बहुत सुंदर और सुडौल होता है, कोमल और सुंदर आपकी पर्सनालिटी होती है। आप इस टाइप के मतलब व्यक्ति होते हो। अगर आपके शुक्र और सूर्य की आपकी कुंडली में अगर स्थिति अच्छी हो तो आपके चेहरे पर एक चार्म होता है, चमक होती है, आकर्षण होता है, ओजस्वी आप दिखते हो। आप भीड़ में भी अलग पहचाने जाते हो, क्योंकि आपके जो यानी कि आप एक अग्नि की तरह मतलब भीड़ के अंदर भी आप पहचाने जाते हो कि हाँ कि ये व्यक्ति कृत्तिका नक्षत्र का ही है। मित्रों, मैंने पहले ही बताया कि जैसे आप तुरक मिजाज भी होते हो, आप दोस्त भी बड़ी सावधानी से चूज़ करते हो। विशेष आप मित्र महिला ज़्यादा पसंद करते हो और महिला मित्र बनाना ही आप को ज़्यादा पसंद होता है। अगर आप पुरुष है तो महिला मित्र बनाते हो, और अगर आप महिला हैं तो आप पुरुष मित्र बनाना पसंद करते हो। मतलब इसका मतलब कि अपोजिट सेक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है इस नक्षत्र वालों को। आप अपने पिता से ज़्यादा माता जी के करीब होते हो। अगर आप अपनी जन्म स्थान से दूर जाकर नौकरी या व्यवसाय करें तो आप बहुत जल्दी सफल होते हो, कई गुना आपको उसके अंदर सफलता मिलती दिखाई देती है। आप अपने काम धंधा जो भी करोगे मित्रों वो आपके लिए फलदायी रहेंगी अगर घर से दूर जाकर करोगे। अब किस तरह का आप काम करें, तो आप देखिए शुक्र और सूर्य का जो मिलन है उसे देखकर तो आपने सरकारी कामों में या फिर फिल्म से जुड़े कार्य, कला से जुड़े कार्य जैसे डांस, ड्रेस डिज़ाइनर, सिंगिंग, लेखन, आर्ट, आर्टिकल्स, फाइन आर्ट्स, प्रशासनिक सेवा है ना, जैसे सिविल सर्विसेज, जैसे मैंने पहले भी कहा सरकारी नौकरी भी आप कर सकते हो। इससे रिलेटेड आप कोई काम भी कर सकते हो। आप न्यायपालिका में हो सकते हो, आप जज या कोई वकील है ना। आप विज्ञान क्षेत्र में आपकी अगर रुचि हो तो आप जीव वैज्ञानिक हो सकते हो। हैं
आप बिजनेसमैन हो सकते हो। काम तो बहुत है, पर मित्रों कुछ तो आपकी जो जन्म कुंडली है उनके ग्रह स्थिति के अनुसार भी कुछ कार्य हो सकते हैं आपके, जैसे आप उसके अंदर फिट हो सकते हो। अब बात करें कृतिका नक्षत्र की महिलाएं, अगर आप जो महिलाएं कृतिका नक्षत्र में होती है वो ज़्यादा ना तो मोटी होती है ना तो पतली होती है, स्लिम होती है, जबकि मीडियम टाइप की। लेकिन आप बोलते बहुत हो और वो भी बहुत कटु बोलते हो, तो आप उसका कृपया ध्यान रखिए, तो आपके लिए अच्छा होगा। आप ये जो स्वभाव है ना कहीं आपको अकेला कर देता है, महिलाएं जो कृतिका नक्षत्र की हैं, क्योंकि आप सभी से थोड़ा रूखा व्यवहार करते हो, पति से भी आप ऐसे ही पेश आते हो, जिस कारण आपकी शादीशुदा जीवन पर खासा असर देखा गया है। और दूसरी बात, आप बाहर पुरुष मित्रों से तो अच्छे पेश आते हो, है ना, और पति से आप इस तरह बात करते हो, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, है ना। जो कृतिका नक्षत्र की महिला है, विशेष आप ध्यान रखिए इस चीज़ का। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी हो तो आपका शादीशुदा जीवन अच्छे से चलता हुआ भी देखा गया है। एक बात आप याद रखिए मित्रों, ये जो प्रेडिक्शन है ये जनरली दिया जाता है। अगर जन्म कुंडली की ग्रह स्थिति अगर देखें तो कुछ बदल हो सकते हैं, वैसे भी कुछ अधिक कृतिका नक्षत्र की जो पोजीशन है ऐसी ही होती है, जहाँ तक कि हमारा अनुभव रहा है, और इनसे जुड़े उपाय भी होते हैं मित्रों। जो प्रभाव होते हैं, आप ये अशुभ प्रभाव को उपायों के द्वारा भी कम कर सकते हो, और जो शुभ प्रभाव है उसको आप बढ़ा सकते हो। तो मित्रों, कृतिका नक्षत्र की जो महिला है ये इंडिपेंडेंट भी होती है, ओजस्वी होती है, ये काफ़ी सोशल होती है, इनको घर में बंद जाना पसंद नहीं रहता। कृतिका नक्षत्र की जो बच्चियाँ अक्सर ऐसी देखी गई है कि वो अपने माता पिता की अकेली संतान दिखी हुई है। अगर मान लो उनके बड़े भाई बहन हैं तो उनके साथ इनके संबंध अच्छे नहीं देखे जाते, लेकिन ये माता पिता के बहुत करीबी रहते हैं, माता पिता इनको बहुत सपोर्ट करते हैं। मित्रों, कृतिका नक्षत्र के जो लोग हैं वो दूसरों में ज़्यादा गलतियाँ ढूंढा करते हैं, खास करके महिलाएं। तो खासकर महिलाएं, इससे आप बचें ताकि आपके संबंध खराब ना हो किसी से, है ना। एक विशेष ध्यान आप रखिएगा। कृतिका नक्षत्र वालों, आपके लिए लकी कलर जो सफ़ेद होता है, आप जब भी कोई विशेष कार्य के लिए जाए तो आप सफ़ेद कलर का यूज़ करें, या फिर हल्का पीला कलर, यह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। अगर आपका जन्म पहले चरण में हुआ है तो इसके जो स्वामी बृहस्पति होते हैं, अगर आप विदेश जाकर या अपने जन्म स्थान से दूर जाकर जॉब करते हैं, व्यापार करते हैं, या कोई भी आमदनी कमाने वाला कार्य करते हैं, तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद आपके लिए होता है। दूसरे चरण की हम बात करें तो मित्रों, दूसरे चरण में जन्म के लोगों के लिए जिसका स्वामी की शनि होता है, उसके लिए वैज्ञानिक बनना बहुत बढ़िया है, या फिर विज्ञान से जुड़े कार्य जो आपको सूट करे वही आप कीजिए। तीसरे चरण की अगर बात करें मित्रों, तो तीसरे चरण के स्वामी शनि ही होते हैं, और ये लोग बहुत पराक्रमी वीर होते हैं और भाग्यशाली भी होते हैं। इनका भाग्य बहुत साथ देता है, और ये जीत भी जाते हैं हर वो काम में जिसमें कंपटीशन हो, कुछ हो, आगे बढ़ने की बात हो, तो ये वो कार्य हो। आप भविष्य विशेष नहीं, आपका जो भविष्य है विशेष 36 और 37 साल के बाद ज़्यादा भाग्यशाली होता है। चौथे चरण की अगर बात करें मित्रों, तो चौथे चरण के जो स्वामी जी बृहस्पति होते हैं, हाँ, आप पुत्रवान हो, आप ज्ञानवान हो, आप धैर्यवान हो, आप विद्वान हो, आप दीर्घायु भी हो, तो ऐसा चौथे चरण में देखा गया है मित्रों। सूर्य और शुक्र की अगर स्थिति अच्छी हो ना, तो कृतिका नक्षत्र वालों का समाज में बहुत मान सम्मान होता है, आप समाज में बड़ा नाम कमाते हो, साथ पैसा और लग्जरी लाइफ आपकी होती है ना। कृतिका नक्षत्र वाले जातकों के लिए कुछ विशेष उपाय भी होते हैं मित्रों, जो उनके जीवन को संतुलित, शांति और सफलता लाने में सहायक हो सकते हैं। कृतिका नक्षत्र के स्वामी सूर्य होता है, और इसके जो देवता है अग्नि देवता है, जो पहले भी मैंने आपसे बताया मित्रों। तो यह नक्षत्र तेजस्विता, ऊर्जा, कटाक्ष और आत्मबल का प्रतीक है, परंतु कभी कभी गुस्सा, अहंकार या जल्दबाजी जैसी चुनौतियों भी ये उत्पन्न कर सकता है। तो कृतिका नक्षत्र आपके लिए जो उपाय है, आप सूर्य की उपासना कर सकते हैं। प्रतिदिन सुबह सूर्य को आप अर्घ्य दें, एक तांबे के लोटे में जल, लाल फूल और थोड़ा सा गुड़ डालकर आप उनको सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। हम चाहे तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हो, गायत्री मंत्र का आप जाप कर सकते हो। अग्निदेव को शांत करने के लिए आप उन्होंने हवन यज्ञ
में भाग लेना चाहिए मित्रों, है ना। दीप जलाकर ओम अग्नि नमः मंत्र का आपने जाप करना चाहिए। या फिर आप ग्रह शांति के लिए या रत्न धातु के हिसाब से अगर देखें तो सूर्य से संबंधित रत्न जो है माणिक्य, रूबी आपके लिए ये सूटेबल हो सकता है। तांबे की अंगूठी में आप इसको धारण करना लाभकारी हो सकता है। बाकी ज्योतिषीय परामर्श के बाद ही आप इसे धारण करें। दान पुण्य की अगर बात करें तो रविवार के दिन गेहूं, गुड़, तांबा और लाल वस्त्र का आप दान कर सकते हैं। ज़रूरतमंदों को भोजन करना विशेष फलदायी होता है आपके लिए। मनोबल और धैर्य बनाए रखने के लिए मित्रों आप ध्यान, योग, प्राणायाम करें ताकि तेजस्विता संतुलित रहे। कठोर या तीखे भाषा से आप बचें, ये संबंधों में खटास ला सकती है, आप विशेष ध्यान रखिएगा। मंत्र की अगर बात करें तो आप जो सूर्य मंत्र है ओम सूर्याय नमः, इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप कर सकते हैं। और दूसरे मंत्र की बात करें तो अग्नि से रिलेटेड है, ओम अग्निदेवाय नमः का आप विशेष रूप से ये जाप आप कर सकते हो, ये बहुत लाभकारी होंगे आपके लिए मित्रों। तो मित्रों ये रहा कुछ कृत्तिका नक्षत्र के लिए मित्रों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं जिससे मेरे आने वाले वीडियो आप तक पहुँचे। तो मित्रों मुझे दीजिए अनुमति, मैं धर्मराज आप सभी से विदा लेता हूँ। जय श्री राम, जय माता दी।